सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत पर समाअत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हो गए। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न किया। रजिस्ट्रार ने बताया कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। मुआज़रत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं। अटॉर्नी जनरल वकील हामिद खान और मुनीर ए मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर, समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। राय के मुताबिक खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र किया गया है। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर ना होने की शिकायत। जस्टिस मंसूर ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। राय के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत में लिखा कि कमेटी को आगाह किया गया, उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके ऑर्डर पर अमल किया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि उन्हें कमेटी में पेश होने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी इशाइया की तकरीब में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स, कांग्रेस और अहम शख्सियात की मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारत का ओहदा संभालने पर अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर कांग्रेस को मुबारकबाद। अमरीकी आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कहा। आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी आवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर वजाहत, बोले आर्मी चीफ से मुलाकात को बैकडोर राब्ते का नाम ना दिया जाए। इस मामले को संजीदा लें, एग्रेसिव मूड में ना रहें। मुज़ाकरात मुल्क और जमहूरियत की ज़रूरत है। कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को ख़राब मत करें, मुज़ाकरात को संजीदगी के साथ कामयाब बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रिसाला पुलिस स्टेशन का दौरा। लेडीज़ डेस्क पर एक लेडी कांस्टेबल के कोई की ड्यूटी पर इजहार बरहमी। पुलिस स्टेशन में पूरी नफरी ना होने पर नाराज़गी का इजहार भी किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पुलिस आवाम की मदद करे, जान माल की हिफाजत यकीनी बनाए। वज़ीर आला की SHO को दफ्तर में CCTV कैमरा लगाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने SSP को अपने थानों को बेहतर रखने की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। हलफबर्दारी के मौके पर ट्रंप ने बाइबल पर हाथ नहीं रखा। रवायत के तहत सदर ओहदे का हलफ एक हाथ बाइबल पर रखकर लेता है। इफ्तिताही खिताब में ट्रंप का सियासी मुखालिफिन से इंतकाम न लेने का ऐलान। कहा, अमेरिका बहुत जल्द मजबूत, अजीम और पहले से ज्यादा कामयाब मुल्क बनेगा। अमेरिकी परचम बहुत जल्द मरीख पर लहराया जाएगा। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका रखा जाएगा। पनामा कैनाल को वापस लेंगे। जंगों को खत्म कर देंगे। जहां जरूरत हुई वहां फौज भेजेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। अमेरिका को चीनी ऐप टिकटॉक के निफ्स हसस का मालिक होना चाहिए। ट्रंप का तेल की ड्रिलिंग पर पाबंदी खत्म करने का भी ऐलान। कहा, तेल और गैस की कीमतों को कम करेंगे। महंगाई कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। पुरवकार तकरीब में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 78 साला ट्रंप ने जो बाइडन के 78 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। सदर का ओहदा संभालते ही ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर धड़ाधड़ दस्तखत। कैपिटल हिल हमला केस में मुलविस 1,500 अफराद को मुआफ़ी मिल गई। सियासी मुखालफिन के खिलाफ विफाकी हुकूमत को मुसल्लह करने की पॉलिसी मनसूख।
अमरीका पेरिस माहौलियाती मुआहिदे और आलमी इदारा सेहत से अलहदा हो गया। जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी नाफिज, फौज तैनात करने का ऐलान। ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन को फौरी वापस भेजने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कौमी तवानाई इमरजेंसी के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर मनसूख। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी खत्म। अमरीकी शहरियों को महंगाई में इमरजेंसी रिलीफ देने के ऑर्डर पर भी दस्तखत। बैनुल-अक़वामी माहौलियाती मुआहिदों में अमरीका को अव्वलीन तरजीह देने का हुक्म। 75 दिन तक टिकटॉक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का हुक्मनामा जारी। ट्रंप ने गैर मुल्की इमदाद 90 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत के बाद पेन अवाम में उछाल दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को सदारत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नए अमरीकी सदर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, दोनों मुमालिक ने खित्ते और इससे बाहर अपने लोगों के लिए अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया। हम मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करना चाहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की। रूसी सदर पुतिन की भी अमरीकी सदर को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए ट्रंप इंतजामिया से साथ बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। यूक्रेन, तुर्की, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, बरतानिया के भी मुबारकबाद के पैगाम। अमरीकी सदारती बैंड और नौजवान मौसीकारों का ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शानदार परफॉर्मेंस पर हाज़रीन ने खूब दाद दी। शदीद सर्दी के बाइस तकरीब इन हाउस हुई। कई आलमी मेहमानों के लिए उनके कमरों में हल्फ बर्दारी तकरीब देखने का अहतमाम किया। परेड एरिना में आवाम के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जहां मुल्क भर से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। सहाफ़ी के तवज्जो दिलाने पर ट्रंप ने ओवल ऑफिस से बाइडन का लिखा खुसूसी खत निकाला। साबिक सदर जो बाइडन के ट्रंप के नाम खत पर 47 लिखा हुआ था। चलो अब अपने घर जाओ। अमरीकी सदर ट्रंप ने जो बाइडन को व्हाइट हाउस से रुखसत कर दिया। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन खसूसी मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर सवार होकर वाशिंगटन से चले गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर अपने अहले खाना के साथ व्हाइट हाउस से मैरीलैंड में ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर पहुंचे। उनकी अगली मंजिल कैलिफोर्निया है, जहां वो कुछ अरसा आराम करेंगे। इस परवाज को खुसूसी फजाई मिशन 46 के नाम से जाना जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पर 92 न्यूज़ की नॉन स्टॉप कवरेज। पल पल की सूरत हाल सिर्फ 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। नामवर तज्जियाकारों के बेलाग तबसरों को सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारिक ने कहा, ट्रंप के खिताब से वाज़ेह हो गया मजबूत अमरीका ट्रंप की तरजीह है। वो आवाम से किए वादों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। 50,000 लोग फारिग हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक रहनुमा आगा मोहम्मद साले कहते हैं, ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद आलमी सतह पर ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में भी किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। साबिक सफ़ीर नजबू साकिब ने कहा, बतौर पाकिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत को जानें और उसके मुताबिक खुद को बदलें, ताकि बैरूनी ममालिक हमारे पास आने पर मजबूर हों। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बैरिस्टर साहिब, केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है। ताहाल पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा कराना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नोटिस का जवाब हम दे चुके हैं। दरखास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समाअत पर जमा करा देंगे। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि केस का फैसला होने तक पीटीआई के अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई ने आईन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमने इलेक्शन कमीशन के आईनी और कानूनी सवालों का जवाब दे दिया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है अगली समाअत पर पीटीआई को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आईनी और कानूनी हक है। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद ने कहा, पीटीआई और बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अलकादिर केस हाई कोर्ट से जल्द खत्म हो जाएगा। बानी चेयरमैन जेल से बाहर आएंगे तो मुल्क में सरमायाकारी आएगी।